प्रिय बच्चों, हम लोग आत्मनिर्भरता लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का निबंध पढ़ चुके हैं। अब मंजरी पुस्तक की पृष्ठ संख्या 54 खोलिए और प्रश्न अभ्यास देखिए। ऊपर लिखे शब्दार्थ भी होमवर्क की कॉपी में लिखना है। और पृष्ठ संख्या 54 पर ये निबंध से जो प्रश्न दिए गए हैं, निबंध से इसे समझने का प्रयास करें। प्रश्न नंबर 1, पाठ का उद्देश्य क्या है? सही कथनों पर सही का चिन्ह लगाइए। युवाओं में नई स्फूर्ति भरना, युवाओं को कर्म में लगाना। जितना ही मनुष्य अपना लक्ष्य नीचे रखता है उतना ही तीर उसका ऊपर जाता है। ये क ख ग सही नहीं है। ये कथन से युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की प्रेरणा देना, यह कथन बिल्कुल सही है। युवाओं में नई स्फूर्ति भरना भी सही है। युवाओं को कर्म में लगाना ये भी सही है, लेकिन सबसे ज़्यादा युवाओं को आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा देना, यह कथन पूरी तरह सही है। प्रश्न नंबर 2, नम्रता ही स्वतंत्रता की धात्री या माता है। इसके कहने का आशय यह है, रामचंद्र शुक्ल जी के कहने का आशय यह है, मतलब यह है कि नम्रता अथवा विनम्रता ही आज़ाद होने की का मूल है। आज़ादी को जन्म देने वाली, स्वतंत्रता को जन्म देने वाली नम्रता ही है, विनम्रता ही है। युवाओं को ये सदा स्मरण रखना चाहिए कि उसकी आकांक्षाएं उसकी योग्यता से बढ़ी हुई हैं। हाँ, हम लोगों को, नौजवान लोगों को हमेशा यह याद रखना चाहिए कि उसकी इच्छाएं, उसकी कामनाएं उसकी योग्यता से बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई हैं। तीसरा कथन है, मनुष्य का बेड़ा उसके हाथ में है, उसे वह चाहे जिधर लगाए। ये बिल्कुल सही है, बात सही है कि हमारी ज़िंदगी हमारे हाथ में है। बेड़ा माने नाव। इस संसार रूपी सागर में हम अपने जीवन की नाव चला रहे हैं, तो नाव हमारे हाथ में है। चाहे हम उसे जिधर ले जाएं, खाई खंदक में ले जाएं, गहरे सागर के गहराई में ले जाएं, तो वहाँ संकट और बढ़ जाएगा। अध्यवसायी लोगों ने अपनी समृद्धि का मार्ग निकाला, ये भी कथन सही है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का, कि जो लोग अध्यवसायी हैं, निरंतर अध्ययन मनन चिंतन में लगे हुए हैं, तो उस अध्ययन मनन चिंतन से ही उन्हें अपनी अपनी उन्नति का और अधिक धन दौलत कमाने का मार्ग निकल आता है। प्रश्न नंबर 3, उपन्यासकार स्टॉक ने अपना ऋण अर्थात कर्ज किस तरह उतारा? तो उत्तर है, उपन्यासकार स्टॉक ने अपना ऋण, अपना कर्ज कई उपन्यास लिख करके और उन्हें बेच करके उतारा। प्रश्न नंबर 4, समूह ख का कौन सा शब्द या वाक्यांश समूह क में दिए गए किनसे संबंधित है? छांट कर समूह क के सम्मुख लिखिए। हरिश्चंद्र 1 नंबर पर वे सत्यवादी हैं। महाराणा प्रताप, हरिश्चंद्र सत्यवादी हैं। महाराणा प्रताप ने अधीनता को स्वीकार नहीं किया।
हनुमान सीता की खोज की, कोलंबस अमेरिका की खोज की, शिवाजी छापामार युद्ध किया, एकलव्य धनुर्धर है। ये सारे प्रश्नों का उत्तर अवश्य लिख लेना। भाषा की बात में आत्म संस्कार शब्द में संस्कार के पूर्व आत्म शब्द जुड़ा हुआ है, तो दिए गए शब्दों के पूर्व आत्म लगाकर नए शब्दों की रचना कीजिए। नीचे देखो, परिचय आत्म परिचय, चिंतन आत्मचिंतन, निर्भर आत्मनिर्भर, बोध आत्मबोध, कथन आत्मकथन। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखकर इनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। मुंह ताकना, अपने पैरों के बल खड़ा होना, दृष्टि नीची होना, सिर ऊपर होना, अपने हाथ में अपना भाग्य होना, कठपुतली बनना, हृदय पर हाथ रखना। इन सभी मुहावरों का अर्थ और वाक्य प्रयोग होमवर्क की कॉपी में लिखना है। मुंह ताकना, आलस में पड़े रहना, इंतज़ार करना। अपने पैरों के बल खड़ा होना, अपने ऊपर निर्भर होना। दृष्टि नीची होना, अपनी गलती को स्वीकार करना। सिर ऊपर होना, गर्व होना। अपने हाथ में अपना भाग्य होना, अपनी मेहनत खुद करना। कठपुतली बनना, दूसरे के इशारों पर नाचना। हृदय पर हाथ रखना, बात को स्वीकार करना। प्रश्न नंबर 3, जीवन निर्वाह समास पद का विग्रह जीवन का निर्वाह। सामासिक शब्द, ये प्रश्न नंबर 3 है। बनाने पर का कारक चिन्ह का लोप हो गया है। का संबंध कारक का चिन्ह है, अतः यह संबंध कारक तत्पुरुष समास है, जीवन का निर्वाह। इसी प्रकार नीचे लिखे समास पदों का विग्रह कीजिए और समास का नाम लिखिए। अहंकार वृत्ति, अहंकार की वृत्ति। आत्म संस्कार, आत्मा का संस्कार। आत्ममर्यादा, आत्मा की मर्यादा। चित्त वृत्ति, चित्त की वृत्ति। इन सब में संबंध कारक तत्पुरुष समास है। लेकिन राम और लक्ष्मण के बीच में एक पाई लग गई है, तो यह द्वंद्व समास होगा, राम और लक्ष्मण। निम्नलिखित में से प्रधान उपवाक्य तथा प्रश्न नंबर 4 देखो, तथा आश्रित उपवाक्यों अलग अलग लिखिए। विद्वानों का कथन है, कथन बहुत ठीक है कि नम्रता ही स्वतंत्रता की धात्री या माता है। विद्वानों का यह कथन बहुत ठीक है। सच्ची आत्मा वही है जो प्रत्येक दशा में अपनी राह आप निकालती है। स्वतंत्रता का विपरीत अर्थक यानी विलोम अर्थ है इन तीनों में से क ख ग में से परतंत्रता। परतंत्रता का मतलब अधीनता, गुलामी होती है। स्वतंत्रता का मतलब आज़ादी। प्रश्न नंबर 6 देखो, 56 पेज पर। जब दो पदों में समास होता है तो प्रायः उनके बीच सामासिक चिन्ह पाई लगा दिया जाता है, किंतु आवश्यकता अनुसार दो पदों में संधि की जाती है, जैसे विद्यालय विद्यार्थी, विद्याधन आलय विद्याधन अर्थी। ध्यान रहे कि द्वंद्व समास जैसे माता पिता के बीच में राम लक्ष्मण आदि में सामासिक चिन्ह अनिवार्य है, तभी समास बनेगा। माता और पिता, राम और लक्ष्मण, बीच में सामासिक चिन्ह वो पाई होना चाहिए। अन्यथा सीताराम, सीता के राम तथा सीता हाइफन राम समाज में अंतर नहीं हो सकेगा, समास में अंतर नहीं हो सकेगा। अतः सामासिक पदों को संयुक्त रूप में लिखा जाता है। अब इन प्रश्नों का उत्तर और पूरा शब्दार्थ होमवर्क के रूप में लिख डालो और इस निबंध को बार बार पढ़ने का, शुद्ध उच्चारण करके बोल बोल कर पढ़ने का प्रयास करो और गृह कार्य पूरा कर लेना। कल हम लोग पाठ 12 पहरुए सावधान रहना, यह कविता पहरुए सावधान रहना गिरजा कुमार माथुर की
यह कविता हम लोग कल पढ़ेंगे। गिरजा कुमार माथुर का जन्म 1918 ईस्वी में अशोकनगर मध्य प्रदेश में हुआ था। ये एक प्रसिद्ध कवि, नाटककार और समालोचक के रूप में जाने जाते हैं। मंजीर, नाश और निर्माण, धूप के धान, शिला, पंख चमकीले आदि इनकी प्रसिद्ध काव्य रचनाएं हैं। इनकी कविताओं में देश प्रेम, प्रकृति प्रेम और मानव प्रेम समाहित है। वर्ष 1991 में इनकी कविता संग्रह मैं वक्त के हूँ सामने के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। 10 जनवरी सन 1994 को इनका निधन हो गया। तो गिरजा कुमार माथुर जी की यह कविता पहरुए सावधान रहना, कल हम लोग इसका अर्थ समझेंगे।